एवरीवन, एरिया एंड वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से लेके और एडवांस तक सारे फॉर्मूले बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चंस वो कराएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले के साथ क्वेश्चंस और शॉर्टकट ट्रिक्स से क्वेश्चन कराएंगे। ये आपका पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले देख लीजिए फॉर्मूले। इसके फॉर्मूले में सबसे पहले हम आपको बताएंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी कि आयत, ठीक है। रेक्टेंगल के बारे में बताएंगे यानी आयत, ठीक है। अगर इसकी लेंथ को L मान लें, इसकी ब्रेथ को B मान लें, ठीक, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल A से डिनोट किया L इंटू B, और इसका पेरीमीटर यानी परिमाप को अगर हम P मान लें तो उसका फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट L प्लस B, ठीक। और यहाँ पर अगर एक डायगोनल ड्रॉ कर दें जिसको हम D ले लें तो फॉर्मूला डायगोनल का क्या होगा, D स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रेक्टेंगल के फॉर्मूले। अब इसके बाद अगर बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर में क्या होगा, चारों साइड इक्वल होंगे, ठीक है। चारों साइड इक्वल होंगे। अगर ये x माना, ये x माना, तो सारे x हो जाएंगे, ठीक। और इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये लेंथ जितनी होगी वो L ये होगी, B है तो B ये होगी, ठीक है। ये होगा आपका स्क्वायर यानी कि वर्ग, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है x स्क्वायर और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x। अगर इसका डायगोनल निकालना हो तो √2x हो जाएगा। क्लियर, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक। अब अगर ट्रायंगल की बात करें, त्रिभुज, तो त्रिभुज भी देखिए कई टाइप के हैं। एक हमने लिया है ये समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये इसकी हाइट हो गई, ये बेस हो गया, और इसकी अगर हमने, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। तो इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसके बाद अगर ट्रायंगल है आपका विषम बाहु, जिसके तीनों साइड अलग अलग हो, मान लो एक A है, दूसरी B है, तीसरी C है, ठीक है, यानी ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज, ठीक, यानी स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें अगर एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, वेयर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें सर्कल की, सर्कल, ठीक, तो अगर इसके सेंटर है और ये रेडियस R है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त। अभी जो हम बात कर रहे हैं एरिया की कर रहे हैं, यानी 2D जिसमें लेंथ और ब्रेथ गिवन होगी, ठीक है। अभी हम एरिया करवा रहे हैं फॉर्मूले, 2D यानी एरिया। तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और अगर सर्कमफेरेंस निकालना है तो 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर। अब अगर बात करें समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है, जिसको चारों साइड बराबर हों और ये आपस में पैरेलल हो, और इसकी जो डायगोनल है, अगर एक को D1 और दूसरे को D2 मान लें तो जो डायगोनल है इसके सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक। और इसको कहते हैं समचतुर्भुज यानी कि RHOMBUS, रोम्बस। इसका अगर एरिया निकालना हो तो 1/2 D1 इंटू D2, क्लियर, ठीक है। और अगर आपको निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये मान लीजिए आप बेस
और ये मान लीजिए हाइट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्रेपेजियम की, ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज। ठीक, वो क्या होता है, दो साइड पैरेलल होती हैं। ठीक है, और ये देखिए ये जो है, तो अब इसमें क्या है, अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, इसकी हाइट h है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। क्लियर। एरिया ऑफ वॉल्स अगर निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि एरिया ऑफ वॉल्स, 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2l + b इंटू h। ठीक है, l क्या है, कमरे की लंबाई, b क्या है, चौड़ाई, और h हो गई हाइट, इसकी ऊंचाई। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके हो गए फॉर्मूले जो मेन है, वो किसके हो गए, 2D के क्षेत्रफल के फॉर्मूले हो गए। ठीक है, एरिया के फॉर्मूले हो गए। इसमें और आ सकता है एरिया ऑफ सेक्टर, जैसे कोई सर्कल है, इसमें हमने एक सेक्टर ये बना दिया थीटा, और इसका एरिया अगर निकालना है, ठीक, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री, जहाँ पे r क्या है, इसकी रेडियस है, और थीटा क्या होगा, ये एंगल होगा। ठीक, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम में क्या है कि अगर हम सबसे पहले ले लें क्यूबॉइड, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, घनाभ। अगर इसकी लेंथ है l, इसकी ब्रेथ है b, और इसकी हाइट है h, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, v इज इक्वल टू l इंटू बी इंटू एच, और इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2 ब्रैकेट LB + BH + HL, और इसका डायगोनल अगर यहाँ से यहाँ तक d मान लें, तो ये फॉर्मूला होगा d² इज इक्वल टू L² + B² + H²। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। अब बात करते हैं क्यूब की, घन, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो, बराबर हो, जैसे कि पासा लूडो का ले लो। ठीक है, हमने x मान ली, तो अब इसका देख लीजिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका x³, सरफेस एरिया क्या होगा, ये हो जाएगा √3x, और डायगोनल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए डायगोनल, 1 मिनट, सरफेस एरिया हो जाएगा 6x², इसको सही करो, और डायगोनल हो जाएगा √3x। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर यानी कि बेलन या सिलेंडर, इसका शेप कैसा होगा, एक ये इस तरीके से, ये अगर रेडियस हो गई r, हाइट हो गई h, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, πr²h, और इसका अगर सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो होगा 2πrh। लेटरल सरफेस एरिया मतलब चारों तरफ का एरिया, क्लियर, चारों तरफ का, और टोटल सरफेस एरिया होगा जिसमें ऊपर और नीचे का भी ऐड हो जाएगा एरिया। तो ये ऊपर और नीचे का भी ऐड करेंगे तो उसको लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू 2πr ब्रैकेट h + r। ठीक है, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब ये फॉर्मूले हो गए इसके। अब आता है कोन। कोन की बात करते हैं। कोन मतलब शंकु। ये देखिए, ये रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई, ये एल हो गई। एल को क्या कहेंगे, स्लैंट हाइट, स्लैंट
हाइट यानी तिरछी ऊंचाई। ठीक है, इसका वॉल्यूम अगर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल मतलब इधर की तरफ। ठीक है, जहां पर एल क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका तो क्या हो जाएगा, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, मतलब नीचे का भी ऐड हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया में नीचे का भी एरिया ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आता है स्फेयर। स्फेयर देखिए, ठीक, अगर इसकी रेडियस को हमने आर मान लिया तो एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, v इज इक्वल टू, ठीक। तो इस तरीके से ना आप फॉर्मूले लगा के, क्वेश्चन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। और अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा दूसरा चैनल सक्सेस मंत्रा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें हम लास्ट मोमेंट पे मॉक्स की प्रैक्टिस करवाते हैं जो भी एग्ज़ाम आने वाला होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करिए, अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए। उसके बाद आपको काफ़ी मॉक्स इसमें फ्री मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स 100% फ्री मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको उसमें फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए और प्रैक्टिस भी करिए। और इसके बाद अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछा गया क्वेश्चन है, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल is 65 centimeter. What be the length of maximum integral value of largest side? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या लग जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड या लार्जेस्ट साइड इज लेस देन p/2। p क्या है, पेरीमीटर है, तो p आपका दिया है यहाँ पे 65/2 कर दीजिए, कट करिए, 2 3 6, 2 2 4, और इसके बाद पॉइंट करके कुछ आएगा उसको छोड़ देना है, 32 इसका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। कई बार क्या होता है कि शॉर्टकट फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल आते हैं। अभी कुछ बेसिक फॉर्मूले हमने बता दिए हैं, अब क्वेश्चंस में शॉर्टकट लगते जाएंगे, वो हम बताते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। In an equilateral triangle in radius is 4, what is circumradius? अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस होती क्या है। देखिए, कोई भी ट्राइंगल बनाइए, ठीक है, यहाँ पे बनाती हूँ, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड बराबर है। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें कि इन सेंटर, ये वर्टिसेस से होकर के जो सर्कल जाएगा, ठीक है, तो इस सर्कल को कहेंगे परिवृत्त, यानी कि सरकम सर्कल, परिवृत्त यानी सरकम सर्कल। इसकी रेडियस को कैपिटल आर मान लें, और इसकी साइड क्योंकि इक्विलेटरल तो तीनों साइड बराबर होगी। ठीक है, तो इसमें r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/√3। ठीक, ये हमने फॉर्मूला देखो ये लिख दिया है। ठीक, ये हो गया, क्या हो जाएगा, ये सरकम रेडियस, इसको r को बोलेंगे सरकम रेडियस और सर्कल को बोलेंगे सरकम सर्कल। ठीक है, अब बात करते हैं इन सर्कल क्या होता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया जिसकी तीनों साइड बराबर हैं, ठीक, और एंगल को बाइसेक्ट किया, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसको एज अ सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये सर्कल ट्रायंगल के अंदर है, इसे कहेंगे इन सर्कल। इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त, अंतःवृत्त। ठीक है,
और रेडियस को डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, और स्मॉल आर क्या हो जाएगा a/2√3। ठीक, क्लियर। वो हमने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। अब देखो r/r इज इक्वल टू, अब ये √3 से √3 कटेगा, a से a कटेगा, बचेगा क्या 2/1। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो रेशियो है वो 2:1 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लेंगे r/r इज इक्वल टू 2/1। इसमें परित्रिज्या निकालनी है, परित्रिज्या का मतलब कैपिटल आर निकालनी है, और अंतः त्रिज्या दे रखी है इन रेडियस 4 सेंटीमीटर। 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इसका आंसर आ गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन पूछा गया है, दोबारा आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, द बेस रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसका बेस का रेडियस यानी कि ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक, इट्स कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है कितना 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालना है। देखो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू r/2 इंटू कर्व सरफेस एरिया, डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक, लगाइए v इज इक्वल टू r/2 का मतलब 14/2 इंटू 880, 2 से कट करिए, 2 सत्ते 14 इंटू कर दीजिए 7 अट्ठे 56 हो गया, 56 57 58 59 60 61, ये आ गया आंसर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 62.8 सेंटीमीटर। अब इसमें दिया है सर्कमफेरेंस, देखो ये बनाया हमने सिलेंडर, ठीक, ये वाला सर्कमफेरेंस जो सी दे रखा है ये कितना दिया 62.8 सेंटीमीटर। ठीक, वॉल्यूम इसका दे रखा है 8792 सेंटीमीटर क्यूब, और कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना है। ठीक, अब देखिए ये फॉर्मूला हमने पहले भी बताया v इज इक्वल टू r/2 इंटू कर्व सरफेस एरिया, लेकिन पिछले क्वेश्चन में रेडियस गिवन थी, इस क्वेश्चन में रेडियस पहले हमको निकालनी पड़ेगी क्योंकि सर्कमफेरेंस दिया है। ठीक, तो c इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि नीचे एक सर्कल बनेगा तो c इज इक्वल टू 2πr होता है, और c आपको गिवन है 62.8, और ये 2 लिखा, और पाई की वैल्यू क्या होती है, ये 3.14 ले लें इंटू आर। ठीक, और अब से हम आर निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके कितना होगा 62.8 अपॉन 2 इंटू 3.14। यहाँ दो डिजिट ये नीचे है, ऊपर 1 है तो 1 0 ऊपर लगा दिया। ठीक, अब डेसिमल हट गया तो ये पूरा कितनी बार चला जाएगा, 14 दूनी 28, ये पूरा 20 बार चला गया, और ये कट गया 10, यानी 10 सेंटीमीटर आ गई इसकी रेडियस। अब हम सीधा फॉर्मूला ये लगाएंगे, तो v इज इक्वल टू, v का मतलब 8792 इज इक्वल टू r/2 का मतलब 10/2 इंटू कर्व सरफेस एरिया तो निकालना ही है। ठीक, अब देखो सॉल्व करो इसे, इसको कर दो 2 से इंटू और कर दो 10 से डिवाइड। ठीक है, तो 2 से इंटू करा, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16, 1 17। ठीक, और 1 के बाद लगा दिया पॉइंट, ये आ गया क्या कर्व सरफेस एरिया 1758.4, ये रहा आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 19% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगेगा, परसेंटेज इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस AB/100। ठीक, a और b दोनों इक्वल लेने हैं, अगर इंक्रीज है तो पॉजिटिव और डिक्रीज है तो निगेटिव। ठीक, अब यहाँ पर क्यों बढ़ रही है, 19 प्लस 19 प्लस 19 इंटू 19 अपॉन 100 कर दो। ठीक है, 19 दूनी 38 हो गया, और ये हो गया इंटू करके 361/100, तो 38 में कितना जोड़ेंगे, इसको जब करेंगे तो 3.61 आ जाएगा। जोड़िए 6 1 8 3 11 4 41.5
41% पॉजिटिव है, तो ये आंसर आ गया बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। द रेडियस ऑफ सर्कल is increased so that the circumference increases by 23%। ठीक है, द एरिया ऑफ सर्कल विल इंक्रीज बाय, बिल्कुल सेम फॉर्मूला पहले की तरह ही लगा देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। देखो परसेंटेज इज इक्वल टू, ये इंक्रीज कर रहा है, ए भी 23 ले लिया, बी भी 23 ले लिया, और 23 इंटू 23 बाई कितना होगा 100, ये हो गया 46, और 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक, अब सॉल्व करिए, 46 में कितना जोड़ेंगे 5.29 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 9 2 6 5 11 51.29, मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। यदि किसी शंकु की ऊंचाई को आधा कर दें और त्रिज्या को दुगना कर दें तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, करेंगे कैसे, पहले आप सोचो कि शंकु एक बनाओ ताकि समझ में आ जाए, 2 शंकु बनाने पड़ेंगे। ठीक, और अगर इसकी हाइट h है, रेडियस r है, अब आगे जो कह रहा है वो यहाँ लिखेंगे, किसी शंकु की ऊंचाई को आधा कर दें। पहले अगर h थी तो अब क्या हो गई h/2 हो गई, और रेडियस को डबल कर दें तो 2r हो गई, क्योंकि रेडियस पहले r मानी थी। ठीक, आप क्या कह रहे हैं, उसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो v1 इसको मान ले और v2 ये मान ले, तो v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h होता है, नहीं सॉरी इसका कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर का मतलब r स्क्वायर h तो ऊपर लिख दिया, और 1/3 पाई r की जगह क्या लोगे 2r का स्क्वायर, और h हो गया h/2, ये दोनों तो यहीं कैंसिल हो गए, r स्क्वायर से r स्क्वायर h कट गया, ये आ गया 4 और ये कट गया, तो 1/2 आ गया, इसका मतलब 1:2 इसका आंसर होगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यदि किसी शंकु की ऊंचाई को 4 गुना और त्रिज्या को 2 गुना करें, यहाँ पर भी शंकु है यानी कि कोण है, एक कोण ये बनाया, दूसरा कोण ये बनाया, इसमें हमने लिख दिया, इसको h मान लिया, इसको r मान लिया। अब यहाँ लिखेंगे जो कह रहा है शंकु की ऊंचाई को 4 गुना कर दे, तो 4h कर दो, और इसको दुगना कर दो 2r कर दो, और अब पूछ रहा है कि रेशियो का क्या अनुपात होगा, मतलब वॉल्यूम का क्या अनुपात होगा, तो इसका v1 मान लिया, इसका v2 मान लिया, v1 अपॉन v2 फॉर्मूला सेम लगेगा, 1/3 पाई ऊपर नीचे दोनों से कट जाएगा जैसे पहले कटा। ठीक है, r स्क्वायर h लिखेंगे ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा r स्क्वायर का मतलब 2r का होल स्क्वायर इंटू h का मतलब 4h। जब सॉल्व करोगे तो 4 × 4 16 हो गया, 1/16 इसका आंसर आ गया, 1:16 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज 11 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबॉइड का जो डायगोनल है यानी कि डी दे रखा है 11 सेंटीमीटर। द सरफेस एरिया इज, तो सरफेस एरिया कितना दिया है 240 सेंटीमीटर। व्हाट इज सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, यानी एल प्लस बी प्लस एच आपको निकालना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, दोबारा आ सकता है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर तो निकालना ही है, और डी स्क्वायर का मतलब 11 का स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया 240। ठीक, करिए सॉल्व, ये हो गया 121 में 240 जोड़ दीजिए, 163 361, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, एल प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 361, 19 आंसर आ गया इसका। दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट आ गया। क्लियर, ये फॉर्मूला भी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लो। द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 18 सेंटीमीटर। अब डेप्थ को भी हम हाइट ले लेंगे। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, एल प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। इट्स डायगोनल इज, डी दिया है कितना 5√7। ठीक है, 5√7 दिया है,
5√7 दिया है डी, सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला सेम लगाएंगे, L + B + H का होल स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर इजिकल टू डी स्क्वायर का मतलब 5√7 का होल स्क्वायर इन प्लस टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। ठीक, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 होता है और 5√7 का होल स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 और गुणे 7, 25 7 175 इजिकल टू टोटल सरफेस एरिया माइनस कर दो 9 7 और 4 11 149 आ गया। दैट मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 में पहले फॉर्मूले बताए एरिया एंड वॉल्यूम के, उसके बाद हमने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। 11वें क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी आप लास्ट मोमेंट पे रिवीजन और प्रैक्टिस करें तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही फोकस करें। इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलते रहेंगे। और अगर आप पूरी तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। अपने आप को रजिस्टर करिए और वहाँ पे आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी, साथ में क्वेश्चन पेपर भी, मॉक्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। काफ़ी हमने फ्री कर रखे हैं, जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा चैनल सक्सेस मंत्रा अकेडमी का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लास्ट मोमेंट पे उस पर हम मॉक्स की प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट में कराऊंगी 11वें क्वेश्चन से। ठीक है, इसकी रिवीजन प्रैक्टिस करिए, कोई भी दिक्कत आए तो आप मैसेज जरूर ड्रॉप करिए और हम उस पर एक प्रॉपर तरीके से अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 5 सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।